बिल्कुल, देखिए लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन मेरी दूसरी सहयोगी मीनाक्षी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। आपको मीनाक्षी के पास लिए चलते हैं। मीनाक्षी, आप कैसी तस्वीरें दिखाना चाहेंगे, क्योंकि आप भी यहीं पर मौजूद हैं? बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम के बारे में थोड़ा जानकारी दे देते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 11:55 पर डीपीएस प्रयागराज पहुंचे थे और वहां से नैनी जाकर के उन्होंने बायो प्लांट का उद्घाटन किया है। एरावत घाट का निरीक्षण किया है। एरावत घाट के निरीक्षण के बाद संगम नोज पहुंचे थे, क्योंकि अमावस्या थी और ऐसे में अमावस्या के दिन पूजा करना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उचित समझते हैं और वो पहुंचे भी। और इसके पहले भी जब पहले आए थे 23 दिसंबर को, हमने दशाश्वमेध घाट की तस्वीरें भी दिखाई थी कि वहां पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूजा अर्चना करते हुए देखे गए थे। अब तस्वीरें आपको मेला क्षेत्र की दिखा देते हैं। जरा तस्वीरें दिखाएगा कि मेला क्षेत्र में जो महाकुंभ के रंग है वो देखने को मिलने लगे हैं। जगह जगह जो शिविर है, जो अखाड़े हैं, वो सज करके पूरी तरीके से तैयार हो गए हैं। आपको हर तरफ सिर्फ और सिर्फ भगवा रंग नजर आएगा। हालांकि अभी इन अखाड़ों में, इन शिविर में भी काम चल रहा है, लेकिन ये काम 13 जनवरी तक पूरा हो जाना है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज समीक्षा बैठक भी करने वाले हैं। ICCC में यह समीक्षा बैठक होगी और समीक्षा बैठक होने के बाद वहां से फिर वो लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। रुक करेंगे महिमा का। बिल्कुल मीनाक्षी, लगातार आप जानकारी दे रहे थे कि कैसे सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचे और तैयारियों का जायजा लेते हुए भी उत्तर प्रदेश के सीएम नजर आ रहे हैं। लेकिन आपको लगातार हम तस्वीरों में भी दिखा रहे हैं कि लोग भी यहां पर बड़ी संख्या में पहुंचे हैं और बस इंतजार अब 13 तारीख का है। लेकिन अब आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जहां पर आप तस्वीरें देख रहे हैं, यहीं पर कुछ देर पहले मौजूद थे और उसके बाद कैसे तैयारियों का जायजा ले रहे हैं, आप उस रिपोर्ट को देखिए। यहाँ आस्था है, भक्ति है, आध्यात्मिकता है। त्रिवेणी संगम हिंदू धर्म के अद्वितीय धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व का केंद्र है। ये सिर्फ नदियों का मिलन नहीं, बल्कि पवित्रता, आत्मशुद्धि का संगम है, जो कि मोक्ष के मार्ग पर ले जाती है। महाकुंभ में बस कुछ दिनों का वक्त बचा है और उससे पहले कुंभ की भव्यता और दिव्यता दिखने लगी है, जो ये बताने के लिए काफी है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन होने वाला है। कुंभ में 45 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाएंगे, जिसके लिए कुंभ नगरी तैयार है। ऐसे में श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुविधा और सकुशल घर वापसी का योगी सरकार ने फुल प्रूफ प्लान तैयार कर लिया है। महाकुंभ की तैयारियों पर सीएम योगी खुद अपनी नजर बनाए हुए हैं और समय समय पर प्रयागराज आकर तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। आज एक बार फिर सीएम योगी प्रयागराज पहुंचे। सीएम योगी एक महीने के भीतर 5वीं बार प्रयागराज आ रहे हैं। 7 दिसंबर को सीएम योगी पहले दौरे पर आए, बीजेपी नेताओं के साथ बैठक की और महाकुंभ को सफल बनाने पर मंथन किया। दूसरा दौरा 12 दिसंबर को था, जब पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों का जायजा लिया, परियोजनाओं का ग्राउंड पर जाकर हाल देखा। सीएम योगी 13 दिसंबर को पीएम मोदी के कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां कई परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया। 23 दिसंबर को सीएम योगी अपने चौथे दौरे पर आए थे, जब उन्होंने महाकुंभ के कामों की समीक्षा की, महाकुंभ टेंट सिटी का दौरा किया और मेला सर्किट हाउस का निरीक्षण भी किया। कुंभ मेला संगम तट पर एक विशाल क्षेत्र में आयोजित हो रहा है। इतने बड़े क्षेत्र में जुटने वाले करोड़ों लोगों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराना, सुरक्षा देना और संगम में स्नान को सुगम और सहज बनाना एक बड़ी चुनौती है। घाट का भी निर्माण नया हुआ है, उन परियोजनाओं में ये भी शामिल है। ऐसे 9 घाटों का निर्माण किया गया है। ऐसे 30 पॉन्टून ब्रिज, जो आपके दोनों तरफ, दाएं तरफ बाएं तरफ पॉन्टून ब्रिज दिख रहा है, ऐसे 30 पॉन्टून ब्रिज का निर्माण किया गया है। सैकड़ों सड़कों का चौड़ीकरण किया गया है। 50 यहाँ पुल और फ्लाईओवर नगर के क्षेत्र में बने हैं। बाहर के क्षेत्र में भी सड़कों का चौड़ीकरण, नेशनल हाईवे का सुदृढ़ीकरण, रेलवे का काम, एयरपोर्ट का काम, ये सारे काम करते हुए हम लोगों ने कुंभ के आयोजन की सारी तैयारियां कर ली हैं। जब आयोजन इतना बड़ा है, तो ऐसे में यूपी रोडवेज की ओर से भी तैयारी की गई है। महाकुंभ के दौरान प्रयागराज में लगभग 5000 से 6000 बसों को लगाया गया है। यही नहीं, 550 इलेक्ट्रिक बसें भी चलाई जाएंगी, जिससे श्रद्धालुओं को आवाजाही में परेशानी ना हो।
महाकुंभ 2025 के अवसर पे जो श्रद्धालु तीनों पीक डेज पे आएंगे उनके सेफर इवैक्यूएशन के लिए परिवहन विभाग ने करीब 5000 से 6000 बसेस रोडवेज बसेस की व्यवस्था की है। इसके अतिरिक्त 550 इलेक्ट्रॉनिक बसेस भी चल रही हैं मेले की अवधि के दौरान। महाकुंभ मेला भारतीय परंपरा और आस्था का प्रतीक है। कुंभ पर्व का आयोजन अनादिकाल से होता चला रहा है, जो केवल भारत के ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की एकता और मानवता का संगम है। ऐसे में सनातन के इस भव्य पर्व को सफल बनाने के लिए सभी तरह की तैयारियों को अब पूरा किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का मिशन महाकुंभ और इसको लेकर के तमाम तैयारियां की गई है। जो श्रद्धालु यहां पर पहुंचेंगे उनके स्वास्थ्य व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए भी तमाम इंतजाम किए गए हैं। आपको कुछ डिटेल्स दे देते हैं। महाकुंभ क्षेत्र में 23 हॉस्पिटल, इसके अलावा आपको बता दें 24 घंटे इलाज की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। साथ ही साथ आपको बता दें इमरजेंसी स्वास्थ्य सेवा का भी प्रबंध किया गया है, इंतजाम किया गया है। तो स्वास्थ्य को खास तौर पर यहाँ पर ध्यान में रखा गया है। कुंभ में स्वास्थ्य कर्मी 24 घंटे तैनात रहेंगे। प्रयागराज के अस्पताल यहाँ पर अपग्रेड किए गए हैं। तमाम चीजों को लेकर के अपग्रेडेशन यहां पर किया गया है। 125 हाई क्वालिटी एम्बुलेंस भी तैयार किए गए हैं। तो साथ ही साथ आपको जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से यहां पर श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए इंतजाम किए गए हैं। तो तमाम श्रद्धालुओं के लिए मेडिकल फैसिलिटीज का पूरा इंतजाम यहां पर किया गया है श्रद्धालुओं के लिए। तो उधर दूसरी तरफ महाकुंभ में वीआईपी लोगों के लिए भी खास बंदोबस्त किए गए हैं। उनके लिए तैरने वाले कॉटेजेस तैयार किए गए हैं, जो भी किसी भी लग्जरी होटल के रूम से कम नहीं। श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिल सके, हर तरह की बेहतर सुविधा उपलब्ध हो सके, इसके लिए संगम पर विशेष जेटी तैयार किया गया है। महाकुंभ के लिए प्रयागराज नगरी पूरी तरह से तैयार हो चुकी है और आपको लग रहा होगा कि मैं किसी कमरे में हूं, लेकिन ये चेंजिंग रूम है। लोग घाट के पास यहाँ आया करेंगे और यहाँ पर देखिए एक चेंजिंग रूम है। यहाँ से अंदर अगर आप आएंगे तो यहाँ शीशा भी है। इसके अलावा लोग अपने कपड़े यहाँ पर टांग भी सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पर UTL सोलर सन प्लस प्रो भी नजर आ रहा है। बाहर आपको बता दें कि सोलर प्लांट जो है वो भी लगा हुआ है। एक और चेंजिंग रूम यहाँ पर है और यहाँ से अब हम बाहर की ओर चलेंगे और फिर आपको और तस्वीरें दिखाएंगे। जो लोग हैं उनके लिए क्या खास सहूलियत इसमें दी गई है उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। लेकिन ये बोट भैया कैसे शुरू होती है, जरा बताइएगा इसके बारे में, और यहाँ से आप इसको कहाँ ले जाएंगे? ये देखिए चलता हुआ बोट है। ये इसमें 40-50 आदमी लेके ये चलेगी और वो जो भी घाट, मान लीजिए सरस्वती घाट है या RL से संगम जाना है या किला घाट से संगम जाना है, जहाँ से इस पे श्रद्धालु जो चढ़ने वाले होंगे VIP लोग, वो जहाँ से इन्फॉर्मेशन होगा वहाँ पे ये जाएगा, वहाँ से उठा के फिर उनको संगम पे लहवा के फिर वहाँ छोड़ देगा। आम लोगों के लिए सहूलियत के लिए फिलहाल ये बनाया गया है और सरकार की तरफ से बनाया गया है। जरा आप तस्वीर भी दिखाइए। और सामने जो आपको बोट्स नजर आ रही है वहाँ पर जल पुलिस लगातार पहरा बनाए हुए हैं। जल पुलिस, थल पुलिस, ड्रोन की मदद भी लगातार ली जा रही है। और महाकुंभ को लेकर के अब तैयारियां हम कह सकते हैं लगभग पूरी हो चुकी है और बस 13 तारीख का इंतजार है जब महाकुंभ की शुरुआत होगी और करोड़ों, हजारों सनातनी, लाखों सनातनी पहुंचेंगे आस्था की डुबकी लगाने के लिए। क्या आप जानते हैं कि महाकुंभ में सभी प्रक्रियाओं का अपना विशेष महत्व होता है, चाहे वो शाही स्नान हो, इसके अलावा अखाड़े हो या 52 मंडियां हो। इसी को जानने के लिए ग्राउंड पर उतरी हमारी सहयोगी मीनाक्षी। क्या कुछ उन्होंने देखा है, आपको दिखा देते हैं। योगाचार्य डॉक्टर साधना नंद जी हमारे साथ हैं। उनसे समझेंगे कि महाकुंभ में शाही स्नान का क्या मतलब है। हम सभी लोग जब स्नान करते हैं तो व्यक्ति की समस्त प्रकार के मनोकामना पूर्ण होता है। दैहिक, दैविक, भौतिक, तापा, ये सभी जो ताप है वो सभी तापों से मुक्त हो जाते हैं और मनोवांछित, मन में जो भी इच्छाएं होती है उसकी इच्छाएं पूर्ति होती है। लोक में यश और कीर्ति की प्राप्ति होती है और परलोक में उसे मोक्ष, मुक्ति की प्राप्ति होती है, स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसीलिए उस दिन, उस योग में, उस घड़ी में, उस पल में, उस क्षण में देव, धनुज, नर, नाग इत्यादि जितने भी शरीरधारी हैं या शरीर में भी व्याप्त हैं, वो भी इस क्षेत्र में आकर के अपना स्थान प्राप्त करते हैं और उस दिन सभी लोग वहाँ पे स्नान करते हैं। कुछ ऐसे सिद्ध हैं जो आकर के अपने पूरे कल्प का स्नान करते हैं और स्नान करके अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। देवता लोग, देव, धनुज, नर, नाग, खग, ये सभी लोग
प्रेत पितर सभी लोग आकर के यहाँ पर स्नान करते हैं, क्योंकि ये और सभी तीर्थ भी यहाँ पर आकर के अपना अपना योगदान देते हैं, क्योंकि ये तीर्थ राज है। प्रयाग जो है वो तीर्थों का सभी का राजा है। ये तीर्थराज है, ये प्रयागराज है और प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ में यूं तो कई नागा साधु पहुंच रहे हैं, लेकिन हमारी सहयोगी मीनाक्षी की मुलाकात हुई एक 8 साल के नागा साधु गोपाल गिरी से, जो कि 3 साल की उम्र में ही नागा साधु बन गए थे। सुनिए जरा। आवाहन अखाड़ा जो कि सबसे पुराना अखाड़ा है और नागा सन्यासी सबसे ज्यादा आवाहन अखाड़े से ही जुड़े हैं। हम ऐसे ही नागा सन्यासी के पास मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। आप ये बताइएगा, आपको नागा सन्यासी बनने के लिए प्रेरित किसने किया? प्रेरित तो किसी ने भी नहीं किया, अपनी मर्जी से बने थे, भजन पूजा भाव करने के लिए, इसलिए। आप क्या हमेशा से घर में ऐसा माहौल था, वातावरण था जिसकी वजह से आपको लगा कि नहीं मैं भी बनूंगा? नहीं, ऐसा नहीं था। वो इसको पता भी नहीं था ये कब आया है। ये भी नहीं पता मैं कब आया था, मैं तो छोटा था तभी से ही मैंने संन्यास लिया था। तभी से संन्यास ले लिया था। हाँ। नागा सन्यासी क्यों बनते, इसके बारे में आपको दीक्षा मिली? नहीं मिली, अभी ना मिली।